हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं जया और मैं मोटिवेशनल एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि पैसों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो पैसों को अट्रैक्ट करना ना बहुत ईजी है। हमें पैसे के पीछे भागना नहीं होता है, हमें पैसों को अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि हम जितना भागेंगे उसके पीछे ना वो उतना ही उससे दूर भागेगा। तो इसलिए पैसों को अट्रैक्ट कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पैसों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने ये 5 चीजें डेली करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप देखेंगे कि पैसे का फ्लो जो है वो आपकी तरफ बढ़ने लगा है और बहुत ईजिली आप पैसों को अट्रैक्ट भी कर पा रहे हो। तो वो 5 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज आती है सफाई। आपको ना सफाई रखना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचो, अगर आप किसी होटल में जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां गंदगी होती है तो क्या आप रहना पसंद करोगे? वहां खाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप वहां थोड़ा देर भी नहीं रुक सकते, आप वहां खाना भी नहीं खा सकते हो। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपका घर गंदा रहेगा तो पैसा आप अट्रैक्ट कर सकते हो? अगर आपका घर गंदा रहेगा तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी रहेगी और आप भी निगेटिव एनर्जी से भरे हुए होगे। और जब आप निगेटिव एनर्जी से भरे हुए होगे तो पैसा अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसा तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। तो जब आपका घर साफ होगा तो आपका घर भी पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाएगा और आप भी पॉजिटिव एनर्जी वाले हो जाओगे और पैसों को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे। कोशिश करिए कि आपका जो वर्क स्टेशन है ना उसको डेली साफ करिए। सब कुछ सिस्टमेटिक हो, जहां आप काम कर रहे हो वो एटलीस्ट डेली साफ करो। डेली साफ रहना चाहिए, अच्छे से हर चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए और अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखो। आप सपोज करो कि आप शाहरुख खान के घर में जा रहे हो, तो क्या उनका घर आपको ऐसे मिलेगा जैसे आपका घर अभी है, अनऑर्गेनाइज या चीजें इधर उधर फैली हुई? नहीं ना। तो जितने भी अमीर लोग हैं ना, आप देखोगे उनका घर ऑर्गेनाइज होता है, सब कुछ अपनी जगह पे होता है, कपड़े साफ सुथरे होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। तो बिल्कुल आपको भी वैसा ही करना है, क्योंकि जैसे आप बनोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको अनलिमिटेड मनी चाहिए तो आपको उसके लिए पहले तैयार भी होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है लैंग्वेज। हमें ना अपने लैंग्वेज पे कमांड रखना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुबह तो उठ के हमने पूजा कर लिया लेकिन उसके बाद दिन में सबको तू करके बोल रहे हैं, या अपने लैंग्वेज में कमांड नहीं है, ईगो में है कि सिर्फ हम ही है। तो आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। जितने अच्छे से आप बात करोगे ना उतने अच्छे अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे अच्छे से ही बात करो, किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात मत करो, सबको रेस्पेक्ट दे के ही बात करो। और तीसरा चीज है ग्रेटिट्यूड। हमें ना हर छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर हम अभी जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो हम और कैसे मांग सकते हैं? आप सपोज करो कि आपने किसी को कुछ दिया और सामने वाले इंसान ने बोला यार क्या दे दिया, मुझे तो ये चाहिए था, ये मिल गया। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना कि जो दिया है वो भी वापस ले लूं। तो इसी तरीके से आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना तो यूनिवर्स भी आपसे चीजें वापस ले लेता है जो आपके पास है। तो जो चीजें हैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल हो, छोटी छोटी चीजों पे थैंक यू बोलो। इससे एक अच्छी वाइब्रेशन निकलती कि हाँ आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपके पास है। तो यूनिवर्स भी सोचता है कि इसको जो मैंने दिया है उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, इसके लिए बहुत ग्रेटफुल है, इसको और चीजें देनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हो, वो अगर आपकी तारीफ करता है या थैंक यू बोलता है तो आप सोचते हो ना इसको नेक्स्ट टाइम भी देंगे, लेकिन वो ऐसे ही रख के चला जाता है और बोलता है नहीं चाहिए था मुझे, तो आप क्या दोगे उसको दोबारा? मैं तो नहीं दूंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा ग्रेटफुल रहो, हर छोटी बड़ी चीजों के लिए ग्रेटफुल शो करो। एंड फोर्थ पॉइंट है कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि जितना भी आपका इनकम है ना उसका कुछ परसेंटेज आप डोनेट कर दो या जिसको जरूरत है उसको दे दो, क्योंकि जितना आप दोगे ना उतना ही आपको मिलता जाएगा। जब आप 10 रुपए देते हो ना तो आपको बदले में 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन आपको इस इंटेंशन से नहीं देना है कि हाँ मैं 10 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 100 रुपए मिलेगा ही। आपको अपने इनकम का कुछ परसेंट डोनेट कर देना है। आप हमेशा देने की फीलिंग रखो, आप लोगों की हेल्प करना सीखो। जितना आप दोगे ना उतना आपको मिलेगा, लेकिन कभी भी इस फीलिंग से नहीं देना है कि हाँ इसके बदले मुझे मिलेगा। आपको खुद खुशी होनी चाहिए दूसरों को देते वक्त। जब आप खुद खुश रहेंगे ना किसी को देते वक्त कोई सामान, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप दुखी मन से दोगे या सोच के दोगे कि मुझे बदले मिलेगा, तो ये नहीं होगा। आपको अच्छे मन से देना है। आपको यूनिवर्स ने दिया है इतना कि आप किसी और को दे सकते हो, किसी और की हेल्प कर सकते हो, तो जरूर करो। एंड लास्ट पॉइंट है लर्निंग। आपको हमेशा ना लर्निंग मोड में होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक डिग्री ले ली है अब मेरा काम हो गया, मुझे पढ़ना नहीं है, पैसा कमाना है। आपको हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखनी ही पड़ेगी। आज के जमाने में तो इतनी सारी स्किल्स आ गई हैं, अगर आप अपग्रेड नहीं होगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो हर एज में जो नॉलेज है वो गेन करते रहना चाहिए, हर एज में सीखना जारी रखना चाहिए और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। जितना अपने स्किल को बढ़ाओगे, जितना अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे ना, उतना ही ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करोगे। तो ये 5 चीजों को ध्यान में रखो और उनको डेली फॉलो करो। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं।
और ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।